नमस्कार, हरियाणा से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नए साल की शुरुआत हो गई है। नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, पूरा देश एक दूसरे के लिए यही कामना कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन भी जारी है। ऐसे में हरियाणा के अलग अलग गांवों में जाकर आज इस बात का हम जायजा लेंगे कि नए साल की शुरुआत के साथ ही क्या अब स्थिति बदल जाएगी, क्या बीच का रास्ता कोई निकल पाएगा जिसमें किसान भी खुश हो जाएं और सरकार की भी बात रह जाए। आज इसी बात की अलग अलग हिस्सों से हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। क्या है कृषि कानून पर किसानों के मन की बात? क्या है प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसानों का मैसेज? समाधान से कितने दूर, कितने पास है केंद्र सरकार? किसानों का मिजाज समझने के लिए चित्रा त्रिपाठी ने पूरे गांव का चक्कर लगाने का फैसला किया ताकि सटीक विश्लेषण किया जा सके। सफर शुरू हुआ ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर यानी किसानों के कर्म की सीढ़ी, यानी हल परंपरा की नई पीढ़ी। नए साल की नई सुबह हो चुकी है, लेकिन किसानों की जिंदगी की नई सुबह कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे पुराने साल में ही यानी कि 2020 में सरकार ने इनकी 4 प्रमुख मांगों में से 2 मांगे तो मान ली हैं, लेकिन 2 बड़ी मांगे अभी भी ऐसी हैं जो बाकी हैं। इसी बात को समझने के लिए कि नए साल में आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब इन तमाम किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, हरियाणा के गांव में हम आ चुके हैं और यहां पर तमाम किसान भाई मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके परिजन लगातार दिल्ली बॉर्डर पर टिके रहकर सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानिए वरना हम यहां से आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या रही? क्योंकि सरकार ने 2 मांगे तो मान ली है, अब एक कदम अगर उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो आपके सामने झुके हैं, तो आप लोग भी संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सबसे पहले तो चित्रा जी, आपके जो ये दर्शक हैं आज तक के, उनको सबको मेरा नमस्कार। जो हमारी मेन मांगे हैं चित्रा जी, एमएसपी की खरीद की गारंटी, एक तो वो जरूरी है, और 3 ये काले कानून लेके आए हैं ये रद्द किए जाएं। हमारी मेन मांगे तो यही है, मेन मुद्दा तो यही है मैडम। वो तो थे ही नहीं इसमें। नहीं, लेकिन दादा आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप इनको माइक दीजिए। सरकार ने भी तो अपने कदम पीछे खींचे हैं ना आपकी 2 मांगे मान के, तो 2 मांगों पर आप लोग बिल्कुल रिजिड हैं, आप लोग अड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है। क्या आपको विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है? नहीं मैडम जी, विपक्ष कोई भड़का नहीं रही है। पेट की अग्नि भड़का रही है, भूख प्यास भड़का रही है, और जो वाजिब मांग है उससे मोदी जी हटते जा रहे हैं। अब तो नया साल शुरू हो गया है, तो नए साल में तो हमें ये किसान लोग ये उम्मीद करते हैं कि नए साल पर मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और इन भूखे प्यासे किसानों पर तरस करें। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। अच्छा, और किसानी भी करते हैं? किसान भी करता हूँ, ये साथ में मैं अपना खेत है। गेहूँ किस चीज की किसानी करते हैं आप? गेहूँ और बाजरा। गेहूँ बाजरा की और कॉटन, कपास। किसानों से बात करके 3 बड़ी बातें सामने आई। बड़ी बात नंबर 1, एमएसपी की गारंटी और नए कानून रद्द हो। बड़ी बात नंबर 2, नए कृषि कानून को अब तक नहीं पढ़ा। बड़ी बात नंबर 3, सोशल मीडिया देखकर बनाई धारणा। गांव का चक्कर लगाने के बाद हम किसानों की चौपाल में पहुंचे। चौपाल में गांव के बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक मौजूद दिखे। यहाँ पर 4 जनवरी की मीटिंग से पहले का मंथन चल रहा था। तो क्या इन किसानों का मत भी वही है जो गांव के दूसरे किसानों का है? ये हमने समझा। आप लोगों को ऐसा किस बात को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आपको लग रही है? समस्या मैंने तो कोई मिल नहीं रहा, हमारी तो दुर्गति हो रही है। साफ साफ बात है, ये एमएसपी लगा दी। लेकिन मोदी सरकार तो क्यों लेकर आएगी? किसानों ने इतना ज्यादा वोट किया है उसको, 2014 के मुकाबले 2019 में 8% ज्यादा किसानों ने वोट किया है, तो वो आगे कहाँ मिलेगा? जब हमारे पास हमारी कोई बात नहीं मानता तो आगे हम वोट कैसे देंगे? लेकिन सरकार क्यों आपकी बात नहीं मानेगी? क्योंकि वो तो कहती है हम किसान हितैषी हैं। तो सरकार मान तो नहीं रही हमारी कोई बात भी। हम 35 दिन से बैठे हैं, तो तभी तो उसमें कोई हमारी सोल्यूशन तो गली नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि तीनों कृषि कानून भी सरकार कह रही है कि कानून न इतनी जल्दी बनते हैं न इतनी जल्दी उसको हटाए जाते हैं। हमने भी बहुत सोच समझकर लोगों की राय लेकर तब ये कानून लेकर आए हैं। तो ये कानून लेके आया सती जी, ये तोड़नी जरूरी है। कानून ना था यो काम चल कौन जो इतना जल्दी बनाए से
तो उन जल्दी तोड़ भी कैसे सरकार तोड़ कैसे चाहो सो खर्च कैसे। क्या होती है आप लोगों की दिनचर्या? आप लोग उनको जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन करने के लिए, उन लोगों तक कैसे पहुंचते, कैसे मदद करते हैं? देखो जी, ये जब तक 3 तो मांग ये हमारी, हाँ। और क्या है एमएसपी, जब तक ये वापिस नहीं लेगो मोदी, इतने 2024 ताईं उठन को तो मतलब है को नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं एक तो एनएसपी को लिखित में दिया जाए, और दूसरी बात हमारे किसान को 12 महीना मतलब काम में लगा रहता है और फिर भी उसको कोई इनकम नहीं होती, सिर्फ टोटा ही टोटा लगता है। सरकार कहती है हम जो है 2000 रुपए देंगे, 2000 से क्या होता है मैडम? लेकिन किसानों को आमदनी हो, इसीलिए तो सरकार कानून लाई है ताकि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले। आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले, पर किसान ने इस बात के बारे में पहले अच्छी तरह समझाना चाहिए था, किसी ने समझाया नहीं। तो अब किसान तो इस बात को नहीं मान रहा, और चाहे ये आंदोलन चले 5 साल, हम वहीं खड़े रहेंगे। नए कानून एक तरफ, किसानों का दर्द दूसरी तरफ। आप लोगों को ऐसा किस बात को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आपको लग रही है? समस्या मैंने तो कोई मिल नहीं रहा, हमारी तो दुर्गति हो रही है। साफ साफ बात है, ये एमएसपी लगा दी। लेकिन मोदी सरकार तो क्यों लेकर आएगी? किसानों ने इतना ज्यादा वोट किया है, उसको 2014 के मुकाबले 2019 में 8% ज्यादा किसानों ने वोट किया है, तो वो आगे कहाँ मिलेगा? जब हमारे पास हमारी कोई बात नहीं मानता तो आगे हम वोट कैसे देंगे? लेकिन सरकार क्यों आपकी बात नहीं मानेगी? क्योंकि वो तो कहती है हम किसान हितैषी हैं। तो सरकार मान तो नहीं रही हमारी कोई बात भी। हम 35 दिन से बैठे हैं, तो तभी तो उसमें कोई हमारी सोल्यूशन तो गली नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि तीनों कृषि कानून भी सरकार कह रही है कि कानून न इतनी जल्दी बनते हैं, न इतनी जल्दी उसको हटाए जाते हैं। हमने भी बहुत सोच समझकर, लोगों की राय लेकर तब ये कानून लेकर आए हैं। तो ये कानून लेके आया सती जी, ये तोड़नी जरूरी से। कानून ना था यो काम चल कौन जो इतना जल्दी बनाए से, तो उन जल्दी तोड़ भी कैसे सरकार तोड़ कैसे चाहो सो खर्च कैसे। क्या होती है आप लोगों की दिनचर्या? आप लोग उनको जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन करने के लिए, उन लोगों तक कैसे पहुंचते, कैसे मदद करते हैं? देखो जी, ये जब तक 3 तो मांग ये हमारी, और क्या है एमएसपी, जब तक ये वापिस नहीं लेगो मोदी, इतने 2024 ताईं उठन को तो मतलब है को नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्या बोलना हम ये चाहते हैं एक तो एनएसपी को लिखित में दिया जाए, और दूसरी बात हमारे किसान को 12 महीना मतलब काम में लगा रहता है और फिर भी उसको कोई इनकम नहीं होती, सिर्फ टोटा ही टोटा लगता है। सरकार कहती है हम जो है 2000 रुपए देंगे, 2000 से क्या होता है मैडम? लेकिन किसानों को आमदनी हो, इसीलिए तो सरकार कानून लाई है ताकि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले। आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले, पर किसान ने इस बात के बारे में पहले अच्छी तरह समझाना चाहिए था, किसी ने समझाया नहीं। तो अब किसान तो इस बात को नहीं मान रहा, और चाहे ये आंदोलन चले 5 साल, हम वहीं खड़े रहेंगे। आप बड़े होके क्या किसान परिवार से आने वाला ये बच्चा भी चौपाल में आया था। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इस बच्चे ने क्या कहा, सुनिए। आप क्या कह रहे हो? किसानों को लेकर क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसान बहुत दुखी हैं। किसान बहुत दुखी हैं, क्यों? नरेंद्र मोदी है ना, वो किसानों को है ना बाजार में वो उसका कम दाम दे रहे हैं, इसलिए कम दाम दे रहे हैं, इस वजह से किसान बहुत दुखी हैं। और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं तो है ना अफसर बनना चाहता हूँ। अफसर बनना चाहते हो? अरे वाह! देखिए, अफसर बनना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि किसान बहुत दुखी हैं, किसान के बेटे हैं ये, और अफसर बन के बहुत सारी चीजें इन्हीं के हाथों में होंगी, इन्हीं के दस्तखत से बहुत सारे काम होंगे अगर ये अपने सपने को पूरा कर लेते हैं।